गूंगी रमा और उसका सच। बहुत समय पहले हरिपुर गांव में घनश्याम नाम का एक किसान अपनी बेटी रमा के साथ रहता था। रमा जन्म से ही गूंगी थी। उनके पड़ोस में मोहन नाम का लड़का रहता था, जो बचपन से ही रमा से प्रेम करता था। दोनों साथ खेलते और बड़े होते गए। एक दिन मोहन ने रमा से कहा, रमा, बसंतपुर के राजा वर्धन अपने महल में मंदिर बनवा रहे हैं। उन्हें चंदन की लकड़ियां चाहिए। मैं जंगल से चंदन जमा कर रहा हूँ। राजा को ऊंचे दाम पर बेचकर बहुत धन कमाऊंगा। तब क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? रमा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप चली गई। उसके मन में सवाल उठे। मोहन गरीब है, लकड़ी काटकर गुजर बसर करता है। क्या वो मुझे सुख दे पाएगा? दूसरी ओर मोहन दुखी था कि रमा ने उसके प्रेम का कोई उत्तर नहीं दिया। समय बीतता गया। घनश्याम की तबीयत बिगड़ने लगी और आखिर एक दिन उन्होंने बेटी से कहा, बेटी, मेरे जाने के बाद घबराना मत। शिवपुर गांव में मेरा मित्र तांत्रिक सुदामा रहता है। ये पत्थर उसे दे देना, वो तुम्हारे विवाह का बंदोबस्त करेगा। कुछ ही समय बाद घनश्याम का निधन हो गया। मोहन की मां ने रमा को सहारा दिया, लेकिन रमा अगले दिन शिवपुर के लिए निकल पड़ी। मोहन ने रोकने की कोशिश की, मगर रमा ने इशारे से उसे समझाया कि वो अकेले ही जाएगी। शिवपुर पहुंचकर रमा ने देखा, गांव में महामारी फैली हुई है। लाशें बिखरी थी। वो एक झोंपड़ी में गई, जहां एक बूढ़ा तांत्रिक कराह रहा था। वो सुदामा ही था। रमा ने उसकी सेवा करनी चाही, मगर अचानक उसकी मृत्यु हो गई। थकी प्यासी रमा ने झोंपड़ी का कमंडल उठाकर पानी पिया। तभी डाकुओं का गिरोह वहां आ धमका। उनका सरदार दुर्जन रमा को पकड़ना चाहता था। भय में रमा के मुंह से अचानक आवाज निकली, भगवान करे तेरी टांगें टूट जाए, तेरी आंखें फूट जाएं। और सचमुच सरदार अंधा लंगड़ा हो गया। डरे हुए डाकू भाग गए। रमा चकित थी कि उसके मुंह से निकली बातें सच हो रही हैं। उसने सोचा, अगर ये सरदार घोड़ा बन जाए तो मैं इसे साथ ले जा सकती हूँ। और अचानक सरदार घोड़े में बदल गया। रमा घोड़े पर सवार होकर बसंतपुर पहुंची। वहां उसे पता चला कि हर रात एक उड़ता राक्षस लोगों को उठा ले जाता है। रमा ने कहा, चिंता मत करो, मेरा घोड़ा उस राक्षस को मार देगा। और सच में अगले दिन सुबह राक्षस मृत पड़ा मिला। ये खबर राजा वर्धन तक पहुंची। राजा ने रमा को दरबार बुलाया। सेनापति उसे लाने गया, मगर रास्ते में उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। रमा ने हंसकर कहा, चाचा, आप तो बूढ़े हो रहे हैं। बस इतना कहना था कि सेनापति बूढ़ा हो गया। डरते डरते वो रमा को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने मंत्री हरिदास से राय ली। उन्होंने कहा, महाराज, ये लड़की वरदान है। इसे महल में रखिए, सुख सुविधाएं दीजिए और इसके वरदान से दुश्मनों को हराइए। राजा ने ऐसा ही किया। रमा को महल मिला, नौकर मिले, सोने के सिक्के भी मिले। जब राजा ने उससे प्रार्थना करवाई तो उसके शब्दों से पड़ोसी राज्यों के राजा मर गए। महामारी और बाढ़ फैल गई। रमा समझ नहीं पाई कि राजा उसके वरदान का स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फिर मंत्री हरिदास ने धोखे से रमा को बहकाया और राजा के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। पर रमा ने कहा कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो भगवान आपको मिट्टी की मूर्ति बना दे। और हरिदास तुरंत मूर्ति बन गया। सच सामने आने पर राजा ने रमा से पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? रमा बोली, मैं बसंतपुर की महारानी बनना चाहती हूँ। राजा ने कहा, मेरे बेटे बहुत छोटे हैं। तब राजा रानी ने निर्णय लिया कि कल सुबह जो पहला युवक राजमहल को सामने दिखेगा, वही रमा का पति बनेगा। किस्मत से उसी सुबह मोहन लकड़ियों का गट्ठर लेकर महल आया। रमा ने उसे देखा और पुकारा, मोहन। राजा ने कहा, ठीक है, यही तुम्हारा पति होगा। धूमधाम से विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद राजा ने भोजन में जहर मिला दिया। रमा और मोहन बेहोश हो गए। मरने से पहले रमा ने यही सोचा, काश मैं हरिपुर गांव में गूंगी ही रह जाती, पर मोहन की पत्नी बनकर। जब दोनों को होश आया तो वे हरिपुर में थे। रमा फिर से गूंगी हो चुकी थी। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, रमा, मुझे तुम्हारे शब्द नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे इशारों की भाषा समझता हूँ। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। इस तरह रमा को सच्चा प्रेम और सुखी जीवन मिल गया।